अखिलेश जी, आप इसे शुरू कर रहा हूं। अखिलेश जी, दक्षिण भारत में आप ये मीटिंग पहली बार दिल्ली से निकाल कर ले गए हैं सीडब्ल्यूसी की। इसका मतलब ये मान लिया जाए कि आपका फोकस 5 राज्यों पर तो है ही जहां असेंबली इलेक्शन है, लेकिन दक्षिण भारत, क्योंकि आप अहमियत समझ रहे हैं उसकी, इंडिया गठबंधन को वो किला बचाना है। वो किला नहीं बचा तो फिर मुश्किल होगी। अखिलेश जी, देखिए, किला बचाने के लाले नहीं है कांग्रेस के पास। किला ध्वस्त करने जा रही है कांग्रेस पार्टी मित्र दलों के साथ। इंडिया गठबंधन एनडीए का किला ध्वस्त करने जा रही है और उसकी शुरुआत हो चुकी है। कई बार मैं आपसे कह चुका हूँ, 6-8 महीना पहले भी आपके स्टूडियो में मैंने कहा था कि इस तरह से हिमाचल से शुरुआत होगी और क्या हासिल होगा बीजेपी का, क्योंकि बहुत हो गया। असत्य के आधार पर लोगों को झूठे सब्जबाग दिखा करके, देश पे लोगों को गुमराह करके, बांट के बंटवारे करके अपना वोट ले लेने का। लोगों को रिजल्ट चाहिए भाई। लोगों का जो जीवन दूभर हो गया, महंगाई से, बेरोजगारी से, अराजकता से, काम धाम से, पेट्रोल के दामों के बढ़ते हुए से, डॉलर से, और जो हमारे पड़ोसी राज्यों से अगल बगल के हमारे संबंध है या जो खराब होते जा रहे हैं, उन सब चीज़ों से आप सिर्फ अपना नागपुर का एजेंडा चला करके इस देश को बहुत समय तक गुमराह नहीं कर सकते। देश को देश के हित का एजेंडा चाहिए और वो ये देश जान चुका है कि वो सिर्फ कांग्रेस और कांग्रेस के मित्र दलों का गठबंधन जो इंडिया बना है वो ही दे सकता है। क्योंकि देखिए, हम जो कहते हैं हमारी विश्वसनीयता है। हमने जो जो भी वादे किए, कभी भी जो वादे किए वो सबको पूरा किया। हिमाचल में जो वादे किए 2 महीने के अंदर सब लागू कर दिया। कर्नाटक में जो वादे किए, प्रतिज्ञा ली, सब लागू कर दिया। आज अभी हमने 8 पॉइंट मध्य प्रदेश में गिनाए हैं, वो हम सरकार बनते लागू कर देंगे। पहले जो सरकार बनी थी कर दिया था। राजस्थान की सरकार ने अपने पूरे मैनिफेस्टो का 96% लागू कर दिया है। और मोदी जी का सुन लीजिए, अच्छे दिन, 15 लाख, 2 करोड़ नौकरियां, गंगा मैया की सफाई, स्मार्ट सिटी, दाऊद, तमाम है, गिनाने की आवश्यकता नहीं है। रोजाना ये कोई ना कुछ चीज़ों को उछाल करके लोगों का ध्यान भटका करके सोचते हैं कि जनता का ध्यान हम भरमाए रखेंगे। लेकिन भैया, गांव की कहावत है, पीठ की लात आदमी बर्दाश्त कर लेता है, पेट की नहीं। जब भूख और महंगाई हर किसी को सताती है। अच्छा अखिलेश जी, मेरे 2 और सवाल हैं। कहो चाहे जिस पार्टी का हो। ओके। हमारे बीजेपी के भाइयों को भी, बीजेपी के भाइयों को भी इस महंगाई का आंच तो लगती ही होगी। ओके, मेरे 2 सवाल हैं अखिलेश जी। बीजेपी के भाइयों के लिए और इसके 2 हिस्से होगा। हैं। पहला हिस्सा ये है, सवाल लगभग आपको सेम ही लगेगा। इसके 2 हिस्से हैं। ये दक्षिण भारत में अकेले लड़ेंगे या इंडिया गठबंधन मिलकर लड़ेगा, उसका दूसरा हिस्सा इन 5 राज्यों में, उस पर बाद में आऊंगा। क्योंकि दक्षिण भारत में 129 लोकसभा सीटें मैंने गिनवाई, वहां पर आपकी अभी 28 हैं, बीजेपी की 29 हैं। वहां ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन आपके साथियों के पास ज्यादा सीटें हैं। अब तमिलनाडु, वहां आपको डीएमके से सीट शेयरिंग करना पड़ेगा। केरल, वहां आपको लेफ्ट के साथ लड़ना पड़ेगा। कर्नाटक में खैर आपको अकेले लड़ना है। आंध्र, वहां पर आप क्या करेंगे? आंध्र में 2 और प्लेयर हैं, वहां पर 2 गठबंधन और हैं। तेलंगाना, वहां आप क्या करेंगे? अभी भी यदि आपको आशंका है कि हम अकेले लड़ेंगे कि मिल के लड़ेंगे, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। क्योंकि जब हम इंडिया अलायंस में हैं तो हम गठबंधन से ही लड़ेंगे, इसमें तो कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए आपको भी। आप बड़े मजे हुए खिलाड़ी हैं, बार बार सवाल पूछने का प्रयास करके, लेकिन आपको भी पता है कि मिलके ही लड़ेंगे। नहीं। और अच्छा, मैं और स्पेसिफिक पूछ लेता हूं। बीजेपी मेरा सवाल देखिए, मेरे सवाल का मतलब ये था, सीटों का बंटवारा अखिलेश जी कैसे होगा? तमिलनाडु में कैसे होगा? फिर केरल में तो खैर मेरे ख्याल से जरूरत नहीं पड़ेगी, वहां लेफ्ट से डायरेक्ट आपकी वहां तो इंडिया वर्सेस इंडिया होगा। इंडिया वर्सेस इंडिया होगा वहां केरल में, उससे क्या संदेश जाएगा? फिर आंध्र में और तेलंगाना में क्या करेंगे, बताइए। मैं जवाब दे दे रहा हूं। हाँ, बोलिए। देखिए, हम लोग बंटवारा कर लेंगे। अगर कोई समस्या आएगी तो मानक जी, हम आप लोगों को आपको बुला के कुछ राय करेंगे। इसकी चिंता मत करिए आप। इसकी चिंता मत करिए। हम लोग एनडीए नहीं है कि सत्ता पा गए तो अपने मित्र दलों को कुचलना शुरू कर दो, रोड लेके चलाना शुरू कर दो। हम लोगों ने 10 साल यूपीए की सरकार चलाई है। हमारे मित्र और अधिक
मित्रता में प्रगाढ़ता आई थी। यहां तो क्या हुआ, सब साथ छोड़ के चले गए कि बस मतलब अच्छा ठीक निकल है, गया चलिए तो ओके। पहचानते दूसरा, नहीं। इसका दूसरा हिस्सा चाहे मेरे पब्लिक सवाल हो, का, चाहे पार्टनर हो। अब ये जो 5 तो राज्यों ये के हमारे असेंबली कांग्रेस इलेक्शन है के साथ अखिलेश नहीं जी, है। कांग्रेस एक विश्वसनीय पार्टी है ओके। और राहुल गांधी हिंदुस्तान के सबसे विश्वसनीय नेताओं में से हैं। ओके, अब जो 5 राज्यों में असेंबली इलेक्शन आ रहे हैं, जास्मीन शाह बैठे हैं, ये इन 3-4 राज्यों में जाकर चुनाव लड़ रहे हैं, क्या इनके साथ भी कोई समझौता करेंगे या फिर अकेले अकेले फ्रेंडली फाइट होगी इन राज्यों में? देखिए, जब बैठेंगे हम लोग ना तो वहां ये बातें होती हैं। अब चैनल पे पैनल पे बैठ करके सीटों का बंटवारा तो हो नहीं सकता है। कोई, सब लोग अपनी अपनी बात रखेंगे, आधार रखेंगे, अपना हक बताएंगे और जिताऊ प्रत्याशी तरीके जो होते हैं। अब यहां बैठ करके हम कह दें ये, हम कह दें वो, तो क्या ये बहसी बेईमानी है। बस इतना जानिए कि हम लोग मिलके लड़ेंगे। ओके, हम लोग मित्र हैं, इस देश को बचाना है। हम लोग के सामने प्रथम प्राथमिकता इस मैं देश समझ को गया, बचाना मैं समझ है। गया। और इस बड़ी देश बात को कह दी बर्बाद अखिलेश होने जी से आपने बचाना है। इशारों में। कोई देश ऐसा नहीं बच रहा है। एक आपने सेकंड, इशारों में एक बड़ी बात सेकंड, कह एक दी, सेकंड, बड़ी बात कह दी। संजू वर्मा, अखबारों में प्लीज थोड़ा, हाँ। एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड मेरी बात हो जाने दें। हाँ। मेरी 10 सेकंड। हाँ। रोजाना पेपरों में सुनते हैं अब इस देश से इतने 1000 करोड़ का कर्जा मांगा है साहब की सरकार ने। कोरिया तक से अभी 3 दिन पहले अखबार में पढ़ा। अरे भैया, पैसा जा कहाँ रहा है? वो जो मालिक के मालिक है, जो मालिक का हाईकमान है, सब वही खेल रहा है। सेव के इंपोर्ट पे छूट किसके लिए दी गई? पूरी सरकार एक आदमी के यहां सरेंडर। ये देश नहीं है भाई। ओके संजू वर्मा, ये आपकी देश बारी की है। सरकार